हेलो चैंपियंस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हमारा चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जो कि है क्लास 9th का चैप्टर, जिसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि बेस्ड है कोन पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। देखो, हमने पाई हमें पता है, पाई यानी कि 22/7 जो हम वैल्यू रखते हैं। आर रेडियस हमें पता है क्या होता है। कोन का रेडियस जो है, ये वाला पार्ट कोन का रेडियस हो जाएगा, बेस का रेडियस। एंड एल क्या है? एल होता है स्लैंट हाइट। एल है यहाँ स्लैंट हाइट। अब ये स्लैंट हाइट क्या है? देखो, कोन में दो हाइट्स होती हैं। कोन की दो हाइट्स होती हैं, एक तो ये वाली सीधी जो हाइट है, और एक होती है ये टेढ़ी वाली जो हाइट होगी, वो होगी यहाँ पे स्लैंट हाइट। मतलब ये वाली जो हाइट है कोन की, वो कहलाती है स्लैंट हाइट। ये वाली भी स्लैंट हाइट कहलाई जाएगी। दोनों ही स्लैंट हाइट होंगी। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये कैसे आया? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि सिर्फ जो है शेप का हम साइड्स वाले पार्ट लें और ऊपर और जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको इंक्लूड ना करें। मतलब कोई भी शेप है उसमें अपर और जो बेस वाला पार्ट है उसको इंक्लूड ना करें। अपर और बॉटम को एक्सक्लूड करके जो भी एरिया बचता है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा एरिया काउंट कर ले, यानी कि बेस को और अपर पार्ट को भी ले ले, तो वो कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। देखो, जैसे ये कोन है, इसमें हमने जब बेस को नहीं लिया, अपर पार्ट तो कुछ है नहीं, जब हमने बेस नहीं लिया तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। बट अगर हम बेस को भी इंक्लूड कर दे, मतलब कि अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर बेस ऐड कर दे, बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर होता है कोन का बेस। तो इनमें हम निकाल सकते हैं, इनको कॉमन ले लिया हमने पाई आर को, तो फॉर्मूला बन जाता है पाई आर आर प्लस एल। ये फॉर्मूला ऐसे ड्राइव हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। देखो, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है कोन का, बेस क्या होगा? नीचे वाला जो पार्ट है ये सर्कुलर है, तो इसका एक डायमीटर होगा। डायमीटर दिया गया है हमें 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमें गिवन है, पहले हम डी लिख लेंगे, 10.5 सेंटीमीटर है। देन उन्होंने बोला है स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हमें दी गई है, एल क्या दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। फिर ये कहते हैं कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना है? CSA निकालना है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। बस वही फॉर्मूले में हमें चीजों को पुट करना है। इन्होंने डायमीटर दे दिया, स्लैंट हाइट दे दी, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखो, फॉर्मूला में हमें चाहिए पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। रेडियस चाहिए और स्लैंट हाइट चाहिए। अब रेडियस हमें नहीं पता यार, रेडियस क्या है? रेडियस की जगह हमें डायमीटर दी गई है, तो रेडियस इससे निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ, यानी कि d/2 होती है रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? डायमीटर को हाफ कर देंगे, मतलब 10.5 बाई में 2 कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 105, और अगर पॉइंट हटा दे तो ये नीचे 20 हो जाएगा। एल हमें दिया हुआ है 10, ठीक है। बस हमें कट करना है चीजों को। क्या है? 0 से 0 कट हो गया, फिर 2 से यहाँ 11 हो जाएगा, तो क्या रह गया? 11 इंटू में 105/7। बस अब यही आपको मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड करना है। तो 11 से 11 5 ज़ा 55, 11 0 0 and 5, 1155 आ गया। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 115 को अब हम 7 से 1155 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7 क्या हुआ? 4 6 42, 7 5 35। आंसर क्या आ गया? 165। किसमें यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर, और एरिया हमेशा ऊपर स्क्वायर लगता है, तो आंसर आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें डायमीटर दिया गया था, स्लैंट हाइट दी गई थी, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि अपर और बेस पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करना। जो कोन है उसका सिर्फ ये पार्ट लेंगे, नीचे वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर एल। उसमें हमें फॉर्मूले में चीजों को पुट करना था। पाई हमें पता है 22/7 बोला गया है लेने के लिए। एक्सरसाइज में ही ऊपर लिखा हुआ है कि पाई को 22/7 लेना है। और एल यानी स्लैंट हाइट हमें दी गई थी 10 सेंटीमीटर, बट रेडियस नहीं थी। रेडियस हमने डायमीटर से निकाली, डायमीटर का हाफ करके। तो आंसर हो गया। थैंक यू एंड बाय।